हेलो दोस्तों, क्या आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो गूगल शीट के लिए या फिर एक्सेल के लिए? अगर नहीं, तो आज अब मैं आपको गूगल शीट और एक्सेल के लिए चैट जीपीटी यूज़ करने के तरीके सिखाऊंगा। आज मैं सबसे एक मेन एक फॉर्मूला होता है इफ़ फंक्शन, उसके रिगार्डिंग मैं आपको चैट जीपीटी यूज़ करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक टेबल आ जाती है जिसे आप लोगों ने कभी ना कभी यूज़ किया होगा, स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेशन। और ये हमारी कैलकुलेशन क्राइटेरिया। चैट जीपीटी से काम लेने के लिए सबसे पहले हमें उसका रोल डिफाइन करेंगे। हम उसे बोलेंगे कि तुम एक एक्सपर्ट हो गूगल शीट पे। तुम तुम गूगल शीट के एक्सपर्ट हो। मैं मुझे अब हम इसे अपना कॉन्टेक्स्ट बताएंगे कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। तो रोल क्लैरिटी हो गई है इसको। अब हमें कॉन्टेक्स्ट की क्लैरिटी देनी है कि हमारे पास क्या है। तो बताएंगे हम, मुझे स्टूडेंट का ग्रेड निकालना है, ऐसे पूछेंगे कॉन्टेक्स्ट। और हम उसको ग्रेड का क्राइटेरिया दे देंगे। तो उसको दे देंगे, ये हमारा स्कोर रेंज है और ये हमारा ग्रेड है। ये स्कोर रेंज है फिर ये इसका, और ये स्कोर रेंज के ग्रेड है। अब इसे बोलेंगे, अब इसका हम डिफाइन करेंगे गोल। तो अब तुम्हें हम ब्रैकेट में किसी फंक्शन का नाम लेंगे। इफ फॉर्मूला का यूज करते हुए एक फॉर्मूला जनरेट करना है। रोल क्लैरिटी हो गई, कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी हो गई, गोल दे दिया हमने कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका जॉब क्या है। अब करेंगे एंटर। तो ये हमें एक फंक्शन झटपट रेडी कर दे देता है। अब इस फंक्शन को लेके जाना है हमें और अपने रिजल्ट में डालेंगे। रिजल्ट में डालने से पहले हमें इसमें पहले टोटल स्कोर का एवरेज निकालना होगा। एवरेज के लिए निकालेंगे, एवरेज लिखेंगे पूरा ऐसे। और और फिर ये रेंज दे देंगे हम, ये जो C3 और E3 लिखा हुआ है इसमें, इसे करेंगे एंटर। और यहाँ से इसे करेंगे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी। अब जो फंक्शन में कॉपी किया था इसे करेंगे पेस्ट। अब इसमें एक चीज़ है कि हमने चैट जीपीटी को अपना रेंज डिफाइन नहीं किया था। अभी के लिए हमारी रेंज है F3, ना कि A2। तो इसलिए सबसे पहले करेंगे कंट्रोल H, लिखेंगे A2, लिखेंगे F3, यानी किससे रिप्लेस करना है। और यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऑल्सो सर्च विद इन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला में हमारे A2 को रिप्लेस करेगा F3 से। अब इसको लेकर हमें नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये हमें बता देगा कि स्कोर के ग्रेड क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हमने ले रखा है सेल्स कमीशन कैलकुलेशन। हम सेल्स का कमीशन निकालेंगे और सेल्स की क्राइटेरिया में डिसाइड कर रखी है कि अगर 10,000 से ज़्यादा हो 10% का कमीशन मिलेगा, 5,000 से ज़्यादा हो तो 5% का कमीशन, फिर ऐसे ही 1,000 से ज़्यादा हो तो 2% कमीशन, और 1,000 से कम हो तो कोई कमीशन नहीं। तो चलते हैं। तो अपने सेम प्रीवियस फॉर्मूले को प्रॉम्प्ट को भी चेंज कर सकते हैं या फिर नया भी जनरेट कर सकते हैं। तो हम नया इसी में नेक्स्ट चैट पे जाएंगे, न्यू चैट नहीं करेंगे, सेम थ्रेड में ही फर्दर चैट करेंगे। तो अब हम देते हैं कि हमें जो सेल्स का
कमीशन निकालना है। अब मुझे सेल्स का कमीशन निकालना है, कमीशन निकालना है। ये सेल्स रेंज है, ये सेल्स रेंज है और ये कमीशन रेट है। सेल्स अमाउंट B29 में है, ये B29 है। सेल्स अमाउंट B29 सेल में है। इतना बता दिए तो ये अब इसको पता है, प्रीवियस मैसेज हमने इसको इफ का अप्लाई किया था, तो ये अभी भी इफ का ही यूज करेगा। अब इसमें क्या, हमने जो इसको दे दिया B29, तो अब इसने हर जगह B29 को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रखा है। अब चलिए हम इससे कमीशन निकलवाते हैं। तो अब इसने ऑटोमेटिकली B29 ही ले रखा है, क्योंकि हमने चैट जीपीटी को समझा दिया था कि अब तुम्हें B29 से ही कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसका सेल्स कमीशन निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट का जो स्टॉक होता है उसकी कैटेगरी निकालते हैं, और ये उसका क्राइटेरिया वगैरह है। तो चलिए चैट जीपीटी पे सबसे पहले बोलेंगे हम प्रोडक्ट स्टॉक कैटेगराइजेशन करना है। अब मुझे करना है, ये क्वांटिटी रेंज है, ये स्टॉक कैटेगरी है, और क्वांटिटी C49 में है, क्वांटिटी C49 में है। अब ये फॉर्मूला हम देंगे और यहाँ से कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, तो ये अपने आप से बता देगा कि अगर 100 से ज़्यादा है तो हाई स्टॉक है, 50 से ज़्यादा है तो मीडियम स्टॉक है, ये दो 50 वाले हैं, और 50 से भी कम है तो वो लो स्टॉक में काउंट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एम्प्लॉय बोनस कैलकुलेशन। तो सबसे पहले इसको बताना है कि अब मुझे एम्प्लॉय का बोनस कैलकुलेट करना है। और हमारे पास क्या है, रेटिंग, ये रेटिंग है, ये उनका बोनस रेट है, ये बोनस रेट है। प्रॉम्प्ट बड़ा आसान, इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं वैसे, और ये बड़ा आसान हो जाता है जब आप सबसे फ्रंट में यानी फर्स्ट जो प्रॉम्प्ट डालते हैं उसमें आपने दे रखा है इफ फंक्शन, तो ये फंक्शन को ही अप्लाई किया जा रहा है। अगर कोई नया फंक्शन देना हो तो आप इसमें जाके चेंज कर सकते हो कि मुझे अब ये इफ नहीं करना, अब मुझे नया कुछ करना है। अब ये हमें एक नया फॉर्मूला देता है। अब इसने D2 ले लिया अपने आप से, तो मैंने इसको सेल बताना भूल गया था। हम इसे सेल देंगे कि हमारा जो रेटिंग है वो D69 में है। इसको एडिट करेंगे और यहाँ से नीचे आएंगे और लिखेंगे हमारा रेटिंग D69 में है, और इसे सेव सबमिट करेंगे। और यहाँ देखिए अपने D69 ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। तो ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हो गया है, और फॉर्मूला का ना ये चैट जीपीटी हमें एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि अगर रेटिंग एक्सीलेंट है तो 10% मिलेगा बोनस, अगर रेटिंग गुड है तो 5%, एवरेज है तो 2%, पुअर है तो 0%। तो ये चैट जीपीटी हमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दे देता है। अभी क्या किया है इसने, हमें टोटल बोनस निकाला था,
और इसने सिर्फ बोनस का परसेंटेज निकाला है। अब इसे बोलेंगे हम कि मुझे बोनस निकालना है और सैलरी C69 में है। बोनस निकालना है, सैलरी C69 सेल में है। हमने एक मिस्टेक कर दिया कि हमने एक्सीलेंट रेटिंग तो दे दी, लेकिन हमने क्या नहीं किया, हमने ये नहीं दिया, क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं सैलरी कितनी है। तो अब ये फॉर्मूला हम दोबारा कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं। तो ये निकाल के देगा कि हमें अगर इसका परसेंटेज 10% है तो 50,000 का 5 10% होता है। तो एकदम से सही बोनस निकल के आया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एज इट इज अब आता है डिस्काउंट कैलकुलेशन में। अगर टोटल परचेज इतना है तो इतना परसेंटेज उसको डिस्काउंट रेट मिलेगा। तो सेम जैसे मैंने पहले किया था, तो उससे पहले बताना है कि अब मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ये परचेज अमाउंट रेंज है। ये डिस्काउंट रेट है और परचेज अमाउंट का सैलरी बताना होगा हमें कि परचेज अमाउंट हमारा B89 में है। परचेज अमाउंट B89 सेल में है, देन एंटर। ये करने के बाद अब चैट जीपीटी हमारे लिए नया फॉर्मूला दे देगा। तो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने नया फॉर्मूला दे दिया है। तो ये भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो इसने अब हमें इसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट दे देगी। इसमें परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और 2 डॉट हटा देंगे। परसेंटेज कुछ ज़्यादा हो गया, इतना ही रखते हैं इसको कि परसेंटेज में है ये। तो आज आपने सीखा कि चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए इफ फॉर्मूले कैसे आप निकाल सकते हो और उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हो कि इफ द परचेज अमाउंट इज ग्रेटर देन 100, 10% डिस्काउंट विल बी applied. If purchase amount is greater than 50, then 5%, and then 20, then 2%। अगर 20 भी नहीं है तो डिस्काउंट 0 मिलेगा। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं इफ फंक्शन के लिए और एक्सेल के अन्य फॉर्मूलाज के लिए भी। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे के आने वाले अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सिद्धार्थ है। थैंक यू सो मच।